इस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है। रूस का एक बहुत ही खतरनाक और महंगा परमाणु बॉम्बर विमान Tu-22M3 क्रैश हो गया है। ये विमान सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि से भी तेज गति से उड़ने वाला है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी कीमत लगभग 25,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये विमान रूस की परमाणु हमला करने वाली विशेष सेना का हिस्सा था और यूक्रेन पर हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दुर्घटना रूस के इरकुत्स्क इलाके में रात के समय हुई। एक वीडियो में आसमान में भयंकर विस्फोट देखा जा सकता है। इस हादसे में विमान के 4 सदस्यों में से एक पायलट की मौत भी हो गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये दुर्घटना क्यों हुई। ये घटना रूस के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये विमान उसकी सैन्य ताकत का अहम हिस्सा था। अब आपको बताते हैं Tu-22M3 बॉम्बर विमान क्या है। Tu-22M3 एक बहुत ही ताकतवर और तेज रूसी विमान है, जिसे कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने बनाया था, लेकिन आज भी ये रूस की वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विमान आवाज से भी दोगुनी रफ्तार यानी कि 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी तेज गति की वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ने में मुश्किल होती है। बिना ईंधन भरे ये 7000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। अगर हवा में ही ईंधन भर लिया जाए तो इसकी उड़ान की दूरी और भी बढ़ जाती है। ये 24 टन तक के विस्फोटक ले जा सकता है। इसमें परमाणु बम और जहाज रोधी यानी कि एंटीशिप मिसाइलें भी ले जाने की क्षमता है। इस विमान का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले करने के लिए किया जाता रहा है। इसकी दुर्घटना से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये उनकी परमाणु हमला करने की क्षमता का एक अहम हिस्सा था। आपको बता दें कि इस तरह के विमान आज भी आधुनिक युद्ध में बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। इसके साथ ही पुतिन ने रूसी सेना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बड़ी भर्ती भी शुरू कर दी है। रूस ने 1,60,000 नए सैनिकों की भर्ती का फैसला किया है, जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होगी। ये संख्या पिछले साल से 10,000 ज्यादा है, जो दिखाता है कि रूस अपनी सेना को तेजी से बढ़ाना चाहता है। यूक्रेन के साथ 3 साल से चल रहे युद्ध में रूस के सैनिकों की कमी हो गई है, इसलिए उसे उत्तर कोरिया से भी सैनिक मांगने पड़े। इसका मतलब साफ है कि पुतिन युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।